हेलो बच्चों, क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पंडित स्टडी पर स्वागत है। क्लास 10 की बोर्ड एग्ज़ाम अगले महीने यानी मार्च के अंतिम सप्ताह से आरंभ होने की संभावना है। आप सभी पूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे। इस क्रम में मैं जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 5 सब्जेक्ट इंग्लिश की तैयारी इस वीडियो में अच्छी तरह से करवाने वाला हूं। बच्चों, मॉडल क्वेश्चन से लगभग 40 से 50% तक क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मैंने सभी प्रश्नों का आदर्श उत्तर तैयार किया है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% अंक दिलवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सेक्शन ए में रीडिंग जो 10 मार्क्स का है। ठीक है, हम लोग चलिए सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग है। ठीक है, और इसमें पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, और पढ़कर इनके मीनिंग को समझते हुए इन्हीं के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। इंडिया एंड टी आर सो इंटरवाइंड टुगेदर दैट, चाय और भारत और चाय इस तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं कि लाइफ विदाउट द ब्रू यहाँ जो है बच्चों, ब्रू शब्द चाय को विस्थापित कर रहा है, यानी चाय के लिए ही ब्रू शब्द यहाँ आया है। ठीक है, हम चाय को भी यहाँ रख कर पढ़ सकते हैं। लाइफ विदाउट द टी, यानी चाय के बिना जीवन इज अनइमेजिनेबल, कि चाय के बगैर जीवन जो है वो अनइमेजिनेबल है। अनइमेजिनेबल मीन्स इम्पॉसिबल है, यानी चाय के बिना जीवन जो है असंभव है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। टी एंटर्ड आवर लाइफ ओनली इन द मिड 19th सेंचुरी, चाय हमारे जीवन में 19वीं शताब्दी के मध्य में आई। When the British started plantations in असम एंड दार्जिलिंग। ठीक है, जब ब्रिटिश पीपल असम में और दार्जिलिंग में चाय के बागान को शुरू किए, प्लांटेशंस को शुरू किए। ठीक है, तभी से जो है हमारे जीवन में चाय का आना हुआ। ठीक है, इन द बिगिनिंग दो, हालांकि शुरुआत में, इन द बिगिनिंग दो इंडियन शन्ड द ड्रिंक एज दे थॉट इट वॉज ए पॉइजन दैट लीड टू अम्पटीन डिजीजेज। ठीक है बच्चों, हालांकि इंडियन शन्ड द ड्रिंक, शुरू में भारतीय लोगों ने, ठीक है, ड्रिंक को त्याग दिया। सन मीन्स यहाँ क्या हो गया, सन मीन्स हुआ एवॉइड करना। ठीक है, सन मीन्स एवॉइड करना, यानी उस चीज़ से बचना, उस चीज़ से दूर रहना। तो शुरू में भारतीय लोगों ने चाय को त्याग दिया। ठीक है, चाय को त्यागा क्योंकि वे सोचते थे कि यह एक जहर था। दैट लेड टू अम्पटीन डिजीजेज, जो लेड टू, बच्चों यहाँ लेड टू का मतलब है कॉज। ठीक है, कारण बनना लेड टू। ठीक है, तो लेड टू कारण बनना, कॉज अम्पटीन डिजीजेज। और अम्पटीन मीन्स मैनी, अम्पटीन मीन्स अनेक। ठीक है, यानी वे लोग चाय को त्याग दिए, चाय को एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक है, एक पेय के रूप में, क्योंकि वे सोचते थे कि यह एक जहर था जो कई बीमारियों को जन्म देता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आयरनिकली
आयरनिकली मीन्स मज़े की बात है। मज़े की बात क्यों है, आगे देखते हैं, बात बिल्कुल समझ में आएगी कि टी कॉलोनाइज्ड ब्रिटेन वेयर इट बिकेम ए पार्ट ऑफ देयर सोशल डायरी। ठीक है, जहाँ भारत में चाय को आरंभ में जहर समझा जाता था, ठीक है, जो कई बीमारियों का जो है कारण बनता था, वहीं पर आयरनिकली अगर देखें, आयरनिकली मीन्स इन ए फनी वे, मतलब मज़े की बात है कि चाय कॉलोनाइज्ड ब्रिटेन, चाय जो है कॉलोनाइज मीन्स क्या हो गया बच्चों, कॉलोनाइज मीन्स होता है टेक कंट्रोल ऑफ, ठीक है, को अपने वश में करना, को अपने नियंत्रण में करना। ठीक है, तो आयरनिकली टी कॉलोनाइज्ड ब्रिटेन, यानी चाय जो है कॉलोनाइज्ड ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन को अपने गिरफ्त में कर लिया था, ब्रिटेन को अपने वश में कर लिया था। यहाँ सभी लोग चाय के आदी हो चुके थे। ठीक है, वेयर इट बिकेम ए पार्ट ऑफ देयर सोशल डायरी, जहाँ यह जो है उनके सामाजिक जीवन का एक हिस्सा चाय जो है बन गई थी। ठीक है, एंड ऑल्सो लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूमरस टी हाउसेज, और जिसके कारण जो है बहुत सारे टी हाउसेस मीन्स क्या हो गया, टी स्टॉल, चाय की दुकानें। ठीक है, और न्यूमरस मीन्स मैनी। ठीक है, न्यूमरस मीन्स अनेक, और जिसके कारण जो है बहुत सारी चाय की दुकानें वहाँ पर खुल गई, इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, टुडे साइंटिफिक रिसर्च अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ अटेम्प्टेड टू इस्टेब्लिश द बेनिफिशियल क्वालिटीज ऑफ टी। ठीक है, आज साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ आज जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं, वैज्ञानिक खोज हुई है पूरे विश्व में, अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ अटेम्प्टेड टू इस्टेब्लिश द बेनिफिशियल क्वालिटीज़ ऑफ टी। ठीक है, तो आज पूरे विश्व स्तर पर वैज्ञानिकों की खोज ने चाय के जो लाभकारी गुण हैं, ठीक है, क्वालिटीज़ जो हैं, चाय के लाभकारी जो गुण हैं, उनके बारे में जोर डालने का प्रयास किया है। ठीक है, अर्थात यह फैक्ट द जापानीज एंड द चाइनीज न्यू एनी वे फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, यानी जिस बात को जापानीज यानी जापान वाले एंड द चाइनीज चाइना वाले किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से जानते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जापान वाले और चाइना वाले जो है प्राचीन काल से ही चाय के बारे में जानते थे। एट्रीब्यूटिंग टू इट न्यूमरस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यानी एट्रीब्यूटिंग टू मतलब क्या हो गया बच्चों, एट्रीब्यूटिंग टू मीन्स हो गया एट्रीब्यूटिंग टू इट, यानी इससे जुड़ी हुई। ठीक है, एट्रीब्यूटिंग टू मीन्स होता है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट देना। तो एट्रीब्यूटिंग टू इट यानी उन लोग जो हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मतलब औषधीय गुण। ठीक है, औषध यानी दवा के रूप में जो है बहुत सारे गुण इसमें वे लोग जो है चाय के अंदर मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आगे देखते हैं। अब इसी पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं और फिर उनके आदर्श उत्तर को, आइडियल आंसर्स को समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड टी एंटर्ड आवर लाइफ, व्हेन डिड टी एंटर्ड आवर लाइफ। ठीक है, आंसर देखते हैं। टी एंटर्ड आवर लाइफ only in the mid 19th century when the British started plantation in Assam and Darjeeling। ठीक है, कि चाय हमारे जीवन में कब आई, चाय का प्रयोग हम कब से करने लगे। ठीक है, तो उत्तर में है टी एंटर्ड आवर लाइफ, चाय हमारे जीवन में आई ओनली इन द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में जब ब्रिटिश
ठीक है, ने असम और दार्जिलिंग में चाय के बागान को शुरू किया, प्लांटेशन को शुरू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वाई वॉज द टी सन्ड बाय द इंडियंस इन द बिगिनिंग? ठीक है, शुरू में भारतीयों के द्वारा चाय को क्यों त्यागा गया, चाय को क्यों छोड़ा गया? ठीक है, आंसर है इन द बिगिनिंग दे सन्ड टी बिकॉज दे थॉट इट वॉज ए पॉइजन दैट कॉज्ड मैनी डिजीजेज। शुरू में, इन द बिगिनिंग, आरंभ में, दे सन्ड टी, उन लोगों ने चाय को छोड़ा, चाय को अवॉइड किया, क्योंकि दे थॉट, क्योंकि वे मानते थे कि यह एक जहर था जो कई बीमारियों का कारण बनता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। which two countries ठीक है, which two countries knew the beneficial qualities of tea from the beginning? कौन से दो देश, ठीक है, आरंभ से चाय के लाभकारी गुणों के बारे में जानते थे? which two countries knew the beneficial qualities of tea from the beginning? from the beginning means आरंभ से, शुरू से। ठीक है, आंसर है जापान एंड चाइना न्यू द बेनिफिशियल क्वालिटीज ऑफ टी फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी जापान और चाइना जो है शुरू से चाय के लाभकारी गुणों के बारे में जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। बच्चों, इसमें क्या है कि पैसेज को एक उपयुक्त शीर्षक देना है। ठीक है, तो पैसेज का शीर्षक जो है कैसे देते हैं? पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद जिस पर, यानी जिस टॉपिक पर वो पैसेज होता है, ठीक है, तो उस पैसेज को, उस टॉपिक को ध्यान में रख करके जो है आपको टाइटल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वर्ड का बनाना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 वर्ड्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 शब्द में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ शीर्षक क्या दिया है? टी इन इंडिया। ठीक है, भारत में चाय, एकदम छोटा टाइटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन फ्रेमिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इन फ्रेमिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में प्रयोग करें। ठीक है, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है? अनइमेजिनेबल। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अनइमेजिनेबल मीन्स डिफ़िकल्ट, अनइमेजिनेबल मीन्स इम्पॉसिबल। ठीक है, टुडे लाइफ विदाउट मोबाइल फोन्स इज अनइमेजिनेबल। आज जो है मोबाइल फ़ोन के बिना जीवन जो है अनइमेजिनेबल है, यानी जीवन जो है यह कल्पनीय है। ठीक है, अगला शब्द क्या है? डिजीज। ठीक है, डिजीज से आपको वाक्य बनाने हैं। इट इज़ ए सीरियस डिजीज, यह एक गंभीर बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, पैसेज से आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों के सिनोनिम को ढूंढना है। ठीक है, सिनोनिम मीन्स क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो पहला शब्द क्या है? डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है? रिजेक्ट करना। डिस्कार्ड मीन्स होता है थ्रो अवे, नॉट एक्सेप्ट समथिंग। ठीक है, कोई चीज़ को स्वीकार नहीं करना, उसे छोड़ना, अवॉइड करना। तो हम लोग परिचित हो चुके हैं, सन का भी सेम मीनिंग होता है, इसलिए डिस्कार्डेड का सेम मीनिंग क्या हो गया? सन्ड हो गया। बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है कि डिस्कार्डेड जो है थर्ड फॉर्म में है और सन भी थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्या है? मैनी। ठीक है, मैनी दिया हुआ है। ठीक है, मैनी। ठीक है, मैनी। तो मैनी जो है उनका सिनोनिम हम लोग क्या पढ़े? अम्पटीन। ठीक है, अम्पटीन मीन्स क्या होता है?
मैनी, अनेक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, इसमें वो जो है पैसेज से ही लिख करके आपको वाक्य को पूरा कर देना है। ठीक है, वाक्य के जो पार्ट को दिया गया है जिसमें आपको वाक्य पैसेज को देख करके आपको पूरा कर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेक्शन बी को देखते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग एंड ग्रामर। ये 11 मार्क्स का है। ठीक है, 11 मार्क्स का है, राइटिंग एंड ग्रामर। ठीक है, इसमें राइटिंग है, कंपोजिशन है और ग्रामर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो 5 मार्क्स का है, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको इसे करना ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपके स्कूल के हेड मास्टर के पास उनसे निवेदन करते हुए कि स्कूल के लाइब्रेरी में जो है सो ज़्यादा पुस्तक जो है उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो आइए इनके आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लेटर को लिखना, मतलब एप्लीकेशन को लिखना हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं हेड मास्टर के पास। ठीक है, शुरू में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम क्या होता है, इसमें हम लोगों को अपना एड्रेस देना है। ठीक है, आप जहाँ से लिख रहे हो वो आपको अपना एड्रेस देना है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल। फिर उसके बाद डेट देनी है 19 फरवरी 2022। अब उसके बाद टू का प्रयोग करना है। ठीक है, टू के बाद जिनको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर उनका नाम यहाँ देना है, द हेड मास्टर, जिनको हम लिख रहे हैं उस पोस्ट का नाम देना है द हेड मास्टर SSVM भलपहरी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट देना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, अबाउट मेकिंग बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, पुस्तकालय में बुक्स उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, एप्लीकेशन को आगे देखते हैं। उसके बाद इस तरह से हेड मास्टर को सम्मान देते हुए हम लोगों को इस तरह शुरू करते हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू इनसफिशेंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदर सहित, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका कृपापूर्ण ध्यान जो है वो आकृष्ट करना चाहूँगा किस ओर, टू इनसफिशेंट। इनसफिशेंट मीन्स नॉट इनफ, यानी जो पर्याप्त नहीं है, जो अपर्याप्त संख्या में है, उसके लिए हम इनसफिशेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू इनसफिशेंट बुक्स यानी इन द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, यानी विद्यालय के पुस्तकालय में या पर्याप्त पुस्तकों की ओर जो है मैं आपका कृपापूर्ण ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैंने लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों की ओर से। यहाँ देखिए एक फ्रेज आया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स क्या होता है, की ओर से। ठीक है, की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सर, अब आगे है, सर आवर बोर्ड एग्जाम इज कमिंग नियर एंड वी हैव टू मेक रिविजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है कि सर आवर बोर्ड एग्जाम इज
कमिंग नियर, हमारी जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रही है और हम लोगों को रिवीजन करना है, हम लोगों को सभी विषयों का रिवीजन करना है। वी स्टूडेंट्स वांट रेफरेंस बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, और हम सभी विद्यार्थी जो हैं सभी विषयों का पर जो है एक रेफरेंस बुक क्या होता है बच्चों, गाइड होते हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक्स होते हैं जिनमें बहुत चीज़ों को सरल करके लिखा जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। तो वी स्टूडेंट्स वांट रेफरेंस बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट, हम विद्यार्थी सभी विषयों के जो है रेफरेंस बुक को चाहते हैं फॉर गुड प्रिपरेशन, बट देयर आर नो सच बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, लेकिन इस तरह की पुस्तकें जो है स्कूल की लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है। वी आर पुअर स्टूडेंट एंड वी कैन नॉट बाय देम फ्रॉम द मार्केट, हम लोग गरीब विद्यार्थी हैं और हम लोग इन सारी किताबों को बाज़ार से, मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक द नेसेसरी बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आवश्यक किताबों को लाइब्रेरी में उपलब्ध कराएं एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स क्या होता है, जितनी जल्दी हो सके। सो दैट वी मे प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम, ताकि हम लोग परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। उसके बाद थैंकिंग यू लिखना है, ठीक है। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, यानी सब्सक्रिप्शन में जो है योर्स ओबीडियंटली लिखना है। और उसके बाद नाम, ठीक है, नाम, और उसके बाद क्लास, रोल नंबर, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है लेकिन अथवा में भी दिया गया है। मैंने जो अथवा में प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का भी उत्तर जो है सो तैयार किया है। आप अच्छी तरह से जो है इन्हें समझें और आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो राइट ए लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अपने छोटे भाई के पास पत्र लिखिए, उनको सलाह देते हुए कि वे खेल कूद में भाग ले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो आप सबों को पता है कि सबसे पहले जो है सो लिखने वाले का पता होता है, सबसे पहले जो है राइटर जो होता है उसका एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे क्या है, डेट लिखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है जहाँ लिखना है, ठीक है, फिर उस एड्रेस को लिखा जाता है, विवेकानंद हॉस्टल, शास्त्री नगर, गिरिडीह, ठीक है। आगे देखते हैं। डियर विशाल, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर एंड फील प्राउड दैट you have got the first position in the final test exam held by your prestigious coaching center, ठीक है। मैंने अभी अभी तुम्हारा पत्र प्राप्त किया है और मुझे गर्व होता है कि तुमने जो है अपने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के द्वारा आयोजित, हेल्ड मीन्स क्या होता है, हेल्ड मीन्स होता है आयोजित, अपने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के द्वारा आयोजित किए गए फाइनल टेस्ट एग्ज़ाम, ठीक है, फाइनल टेस्ट, ठीक है, फाइनल टेस्ट जांच परीक्षा में जो तुमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट पेन्स मी दैट, ठीक है, बट at the same time it pains me that you are falling ill now and then, ठीक है। लेकिन साथ ही तुम जो हो, मतलब now and then मीन्स almost always, मतलब
बराबर अदा कदा जो है तुम बीमार पड़ रहे हो, और इस बात से यह बात मुझे काफ़ी दर्द देती है, मैं काफ़ी दुखी हूँ। एट द सेम टाइम इट पेन्स मी, ठीक है, साथ ही मुझे इस बात से दुख है कि यू आर फॉलिंग इल नाउ एंड देन ब्रदर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट हेल्थ कम्स फर्स्ट। भाई हमेशा याद रखो कि स्वास्थ्य जो है सबसे पहले आता है। इट इज़ नॉट वाइज टू डू एनी थिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, कि यह अपने हेल्थ को खोकर कोई भी चीज़ करना बुद्धिमानी नहीं होती है, ठीक है। सो नेवर नेग्लेक्ट योर हेल्थ एंड टेक सम टाइम डेली फॉर इट, ठीक है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत करो, ठीक है, और इसके लिए जो है सो प्रतिदिन थोड़ा समय निकालो, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर सेड टू बी द बेस्ट वे टू कीप आवर सेल्व्स फिट। बच्चों, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर सेड टू बी द बेस्ट वे टू कीप आवर सेल्व्स फिट, यानी खेल कूद को जो है खुद को फिट यानी तंदुरुस्त, फिट मीन्स क्या हो गया, तंदुरुस्त, ठीक है, तंदुरुस्त हो गया। तो खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए जो है ना सबसे बेहतर जो है तरीका माना जाता है, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रायः खेलते हैं वो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, हेल्दी रहते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होती है। आगे देखते हैं, यू शुड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस। तुम्हें जो है ऑन रेगुलर बेसिस मीन्स क्या हो गया कि नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से तुम्हें जो है खेल कूद में भाग लेना चाहिए। दे विल हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और खेलकूद जो है वो तुम्हें स्वस्थ रहने में और मजबूत रहने में मदद करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर एंड रिलीज टेंशंस, ठीक है। गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो एकाग्रता की जो शक्ति होती है, एकाग्रता शक्ति, ठीक है, मन को फोकस करने की जो शक्ति होती है उसको खेल कूद बढ़ाते हैं, और हमारे अंदर जो भी टेंशन्स बनते हैं, तनाव बनते हैं, उनको भी मुक्त करते हैं, ठीक है। दे विल गिव यू गुड एपेटाइट, और खेलकूद जो हैं वे तुम्हें अच्छी भूख भी देंगे, ठीक है, भूख भी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आई होप दैट यू विल फॉलो माई एडवाइस। बड़े भाई छोटे भाई को कह रहे हैं कि आई होप दैट यू विल फॉलो माई एडवाइस, और आशा करता हूँ कि तुम जो है मेरी सलाह का अनुसरण करोगे। एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर हेल्थ फ्रॉम नाउ, और अब से तुम जो है ना अपने स्वास्थ्य का जो है पूरा जो है ध्यान रखोगे। विद बेस्ट विशेज, शुभकामना सहित, योर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारा प्यारा श्याम सुंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आंसर एनी टू क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो पार्ट 3 है, ठीक है, आंसर एनी टू क्वेश्चन, आंसर एनी टू क्वेश्चन नंबर 11 इज कंपलसरी, ठीक है, 3 मार्क्स ईच। इसमें क्या है कि इसमें 2 ही प्रश्न का जवाब देना है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंपलसरी है, इसको आप जो है इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको करना ही है, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों के दो का आंसर देना है, तो दोनों के लिए कितने मार्क्स हैं, दोनों के लिए 3 मार्क्स हैं, यानी 6 मार्क्स है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट ये पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन आवर लाइफ, ठीक है, सॉरी द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, और आपके जीवन में सबसे खुशी का जो दिन है उस पर एक पैराग्राफ लिखना है, उस पर एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले एक सुंदर सा जो है बढ़िया एक हेडिंग बनानी है, ठीक है, द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, ठीक है। आगे
एन इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट आवर स्कूल लास्ट ईयर। ठीक है, एक इंटर स्कूल क्या होता है, जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है, एन इंटर स्कूल स्पीच कॉम्पिटिशन यानी संभाषण प्रतियोगिता। ठीक है, एक इंटर स्कूल संभाषण प्रतियोगिता जो है पिछले वर्ष हमारे स्कूल में जो है आयोजित किया गया। द स्टूडेंट्स ऑफ 4 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। और इस प्रतियोगिता में 4 विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भाग लिया। टोटल पार्टिसिपेंट्स वर 45 इन नंबर। और कुल प्रतिभागी जो थे वो उनकी संख्या 45 थी। ठीक है, द टॉपिक वाज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। और जो टॉपिक था, ठीक है, स्पीच का जो टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। ऑल द स्टूडेंट्स मेड गुड स्पीच बट माइन वॉज एक्सेप्शनल। सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे जो हैं स्पीच दिए, गुड स्पीच। बट माइन वॉज एक्सेप्शनल, लेकिन मेरा जो स्पीच था, मेरा जो भाषण था वो एक्सेप्शनल था। एक्सेप्शनल मीन्स सबसे अच्छा था। ठीक है, एक्सीलेंट था, बढ़िया था। ठीक है, एक्सीलेंट था। ठीक है, as I proved the importance of trees with examples from science। क्योंकि मैंने पेड़ों के महत्व को प्रमाणित किया with examples from science, विज्ञान के उदाहरण से मैंने पेड़ों के महत्व को प्रमाणित किया, दर्शाया अपने भाषण में। ठीक है, इसलिए मेरा जो स्पीच था वो एक्सेप्शनल था। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरीवन प्रेज्ड मी, और सभी लोगों ने मेरी प्रशंसा की। एंड ऑल्सो एडवाइज मी टू परस्यू साइंस इन हायर क्लासेस। और सभी लोगों ने मेरी प्रशंसा की और सलाह दी कि मुझे हायर क्लासेस में यानी ऊपर की कक्षाओं में मुझे विज्ञान को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। परस्यू मीन्स क्या होता है, फॉलो करना। ठीक है, परस्यू। ठीक है, द बोर्ड अनाउंस्ड द रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन आफ्टर एन आवर। और जो बोर्ड बना था, ठीक है, इंटर स्कूल जो स्पीच कंपटीशन है उसमें जो बोर्ड बना था, जो सर लोगों का जो एक बोर्ड था, उन लोगों ने कंपटीशन का परिणाम जो है 1 घंटे के बाद जो सो घोषणा किया। आई वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट एंड माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। मुझे जो है आई वॉज डिक्लेयर्ड फर्स्ट एंड माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। मुझे प्रथम घोषित किया गया और मेरा आनंद का ठिकाना नहीं था। ठीक है, द चेयरपर्सन गैव मी या मेडल अलॉन्ग विद एन एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। और जो चेयरपर्सन थे, बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे मेडल के साथ साथ जो है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए। ठीक है, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मीन्स क्या हो गया, प्रशस्ति पत्र। ठीक है, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी। और यह मेरे लिए खुशी का दिन था, सबसे खुशी का दिन था। आई स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड वेन एवर आई थिंक ऑफ द डे। मुझे आज भी उस गर्व का एहसास होता है जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सबों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यू विजिटेड, ठीक है, यू विजिटेड हिस्टोरिकल प्लेस लास्ट ईयर, राइट ये पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेम। आपने पिछले वर्ष जो है कोई ऐतिहासिक प्लेस जिसका एक ऐतिहासिक वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पर आप गए और इस पर इसका वर्णन करते हुए आप एक पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है वर्ल्ड फेमस ताज के बारे में। ठीक है, माई विजिट टू वर्ल्ड फेमस ताज। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ताज, ठीक है, का दर्शन। माई विजिट टू वर्ल्ड फेमस ताज। ठीक है, वंस आई गॉट ए चांस टू विजिट आगरा विद माई पेरेंट्स एज माई अंकल डिड ए जॉब देयर। ठीक है,
लास्ट ईयर जो है, यहाँ वंस के जगह पर आप लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मुझे मौका मिला आगरा जाने का अपने माता पिता के साथ, क्योंकि मेरे अंकल वहाँ जॉब करते थे, ठीक है। ही हैड इनवाइटेड यस बिकॉज माई अंकल एंड आंट वर परफॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पूजा, ठीक है। वे लोगों ने, ठीक है, मेरे अंकल ने हम लोगों को आमंत्रित किया था, क्योंकि मेरे अंकल और आंटी जो हैं वो एक प्रकार की पूजा कर रहे थे, ठीक है। परफॉर्मिंग या काइंड ऑफ पूजा, परफॉर्म मीन्स क्या हो गया, करना, ठीक है। और आफ्टर द रिलीजियस पूजा और धार्मिक पूजा, आफ्टर द रिलीजियस पूजा वाज ओवर, और ये धार्मिक पूजा समाप्त होने के बाद दे टूक यस टू द वर्ल्ड फेमस ताज, वे लोगों ने हम लोगों को जो है ताज ले गए, ठीक है। आई वॉज स्पेल बाउंड टू सी द ब्यूटी ऑफ द ताज, मैं ताज की सुंदरता को देखकर स्पेल बाउंड था। स्पेल बाउंड मीन्स एकदम जैसे मन में जादू हो जाए, ठीक है, मन में काफ़ी प्रभाव पड़ जाए। स्पेल बाउंड, एकदम आश्चर्यचकित। स्पेल बाउंड मीन्स क्या हो गया, ठीक है, स्पेल बाउंड मीन्स क्या हो गया, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, ठीक है, स्पेल बाउंड, ठीक है, स्पेल बाउंड। तो आई वॉज स्पेल बाउंड टू सी द ब्यूटी ऑफ द ताज, मैं ताज की सुंदरता को देखकर मंत्र मुग्ध था। वी एंटर्ड थ्रू द रेड स्टोन गेट एंड स्पेंट सम टाइम इनसाइड द ताजमहल, हम लोग जो हैं रेड स्टोन गेट जो है, लाल पत्थर की का जो दरवाज़ा है उसके उससे होकर हम लोग अंदर गए और कुछ समय जो है ताजमहल के अंदर बिताए। वी सॉ द ग्रेव ऑफ शाहजहाँ एंड मुमताज़, हम लोगों ने शाहजहाँ और मुमताज़ के कब्र को देखे। माई अंकल एक्सप्लेंड द कोट्स फ्रॉम द कुरान रिटन ऑन द वॉल्स, और मेरे अंकल जो हैं उनको थोड़ी मोड़ी उर्दू आती थी, तो मेरे अंकल ने क्या किया, वो सारे जो कोट्स हैं कुरान से जो दीवार पर लिखे हुए थे उस कोट्स के मीनिंग को समझाए। इट इज़ सिचुएटेड बिसाइड द यमुना रिवर, जो ताज है वर्ल्ड फेमस ताज, वो यमुना रिवर के बगल में स्थित है। एंड ठीक है, एंड साइप्रस ट्रीज, बच्चों यहाँ साइप्रस की जो स्पेलिंग है तो यहाँ मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, साइप्रस CYPRESS होगा, ठीक है, CYPRESS, ठीक है। साइप्रस ट्रीज सराउंडेड इट बाय 3 साइड्स, और ताजमहल जो है यमुना रिवर के बगल में स्थित है और तीनों साइड से, ठीक है, 3 दिशा की ओर से जो है साइप्रस ट्रीज जो है साइप्रस ट्रीज से घिरा हुआ है। द रो ऑफ फाउंटेन्स एंड 4 जो हैं द रो ऑफ फाउंटेन्स एंड 4 मिनरेट्स, यहाँ बच्चों जो है मिनरेट्स होगा, ठीक है, मिनरेट्स MINERATES, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, MINERATES, मिनरेट्स। द रो ऑफ फाउंटेन्स यानी झरनों की जो पंक्तियाँ हैं और जो 4 जो लंबे जो मीनार हैं, एड टू द ब्यूटी ऑफ द ताज, जो ताज की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। एड टू मीन्स क्या हो गया, बढ़ाना, एड टू इंक्रीज करना, ठीक है, एड टू द ब्यूटी ऑफ द ताज। इट इज़ रियली अ मार्वेल इन मार्बल, और यह सचमुच में क्या है कि मार्बल में, मार्बल मीन्स क्या होता है, वाइट स्टोन को कहते हैं, तो मार्बल में क्या है, मार्वेल है, और मार्वेल मीन्स वंडर होता है, ठीक है। यह सचमुच में मार्बल में, ठीक है, संगमरमर पत्थर में जो है यह एक अजूबा है। इट इज़ रियली अ मार्वेल इन मार्बल, ठीक है। वी कैम बैक होम इन द इवनिंग, और हम लोग शाम में वापस घर आ गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या है,
कंपलसरी है, ठीक है, आप इसको जंप नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये ग्रामर पोर्शन से है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। नीचे दिए गए सही विकल्पों से जो है आपको खाली स्थान को भरना है, ठीक है। एवरीवन डैश फिनिश्ड रीडिंग द स्टोरीज, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, हैज़ और हैव, हैज़ या हैव से भरना है। फिनिश्ड रीडिंग द स्टोरीज, ठीक है। तो यहाँ कार्य फिनिश्ड होने का भाव है, इसलिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और एवरीवन के बाद जो बच्चों आप जानते हैं कि सिंगुलर क्रिया आती है, ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बी देखते हैं, ब्रेड एंड बटर या होलसम मील। ब्रेड एंड बटर जो है देखने में तो यहाँ दो खाने की जो आइटम है दो है, लेकिन ब्रेड एंड बटर को का जो है एक सिंगल वर्ड के रूप में जो है एक यूनिट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके साथ भी क्रिया सिंगुलर आती है, इसलिए यहाँ इज प्रयोग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं टी इज सो हॉट दैट बी ड्रंक, ठीक है। कैन नॉट और कुड नॉट, तो सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। टी इज सो हॉट दैट, चाय इतनी गर्म है कि यह पी नहीं जा सकती, ठीक है, तो इसलिए यहाँ कैन नॉट, कुड नॉट जो है वो तो ये पास्ट फॉर्म हो गया, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन सी देखते हैं जो लिटरेचर से है, ठीक है, जिससे 19 मार्क्स है, ठीक है। आंसर एनी 3, ठीक है, इनमें से जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं सेक्शन सी में, जिसमें से आपको 3 के ही उत्तर लिखने हैं और तीनों प्रश्न 3 मार्क्स को कैरी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा में हमारे बचपन के दिनों में लेखक कहते हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दिनों में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर जो थे, यानी बेकर किसको कहते हैं, जो रोटी पकाने वाले होते हैं, जो लॉफ को बनाते हैं, पाव रोटी को बनाते हैं। द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर जो हैं वो हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे कंपेनियन मीन्स भी क्या होता है, साथी होता है, हमारे कंपेनियन हुआ करते थे। और हमारे गाइड मीन्स क्या हो गया, जो पथ प्रदर्शक, जो मार्ग को दिखलाते हैं, ठीक है, यानी एडवाइजर कह सकते हैं, ठीक है। तो जो हैं लेखक कहते हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर जो हैं हमारे मित्र हुआ करते थे और साथी हुआ करते थे, कुछ समय हम लोगों के साथ बिताते थे, इसलिए कंपेनियन शब्द आया है। और गाइड मतलब हम लोगों को बताते थे, ठीक है, कि आगे कैसे क्या करना है, कुछ ज्ञान की बातें बताते थे, ठीक है। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वह एक दिन में कम से कम, एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, कम से कम, ठीक है, और कम से कम, और ट्वाइस मीन्स क्या हो गया, 2 टाइम्स, यानी एक दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, ठीक है, एक बार जब वह सुबह में बेचने के क्रम में निकलते थे तब, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और फिर पुनः जब वो अपनी पूरी टोकरी को खाली करके लौटते थे, उस समय 2 बार आते थे, ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड, ठीक है, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, यानी द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, यानी जो बेकर थे वो एक बैम्बू रखते थे, बैम्बू बांस का बना हुआ एक दंड, ठीक है, एक डंडा रखते थे, जो वो उसमें जो है जिंगलिंग, कुछ जो है घुंघरू टाइप का और कुछ चीज़ें लगी हुई होती थी। तो द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, यानी उसके बैम्बू की झनझन
की आवाज़ से हम लोग जग जाते थे, हम लोग नींद से जग जाते थे। एंड रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए हम लोग दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, लेखक कहते हैं कि ऐसी बात क्यों थी, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लव, क्या यह पारोटी की जो है चाह के कारण था, पारोटी की पसंद के कारण ऐसा हम लोग करते थे। फिर आगे लिखते हैं कि नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। द लव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बेस्टिन, ठीक है। पारोटियाँ जो थी, ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। द लव्स वर बॉट बाय सम पास्किन एंड बेस्टिन, ठीक है। पारोटियाँ जो थी वो पैस्किन और बेस्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी। पैस्किन और बेस्टिन कौन थे? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, यानी घर की नौकरानियों को पैस्किन और बेस्टिन कहा जाता था, ठीक है। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, और जिस चीज़ के लिए हम लोग लॉन्ग फॉर करते थे। लॉन्ग मीन्स क्या हुआ? लॉन्ग मीन्स हो गया बच्चों कि लॉन्ग मीन्स मतलब कोई चीज़ को चाहना, वांट समथिंग बैडली, ठीक है। कोई भी चीज़ को पूरी तरह से चाहना, मतलब, ठीक है। तो व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, और जिस चीज़ को हम लोग चाहते थे वो चीज़ें क्या थी? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, यानी वो चूड़ी के आकार की रोटियां होती थी, पारोटियां होती थी। विच वी चोज केयरफुली, यहाँ वी जो है बच्चों, यहाँ वी शब्द होना चाहिए, ठीक है। विच वी चोज केयरफुली, जिसे हम लोग सावधानीपूर्वक चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक, और कभी कभी जो है यह जो है एक खास प्रकार की बनी हुई मीठी पारोटियाँ होती थी, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं कि नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, कि उस चैप्टर का नाम बताइए जहाँ से यह पैसेज जो है लिया गया है। तो बच्चों, यदि आपने अच्छी तरह से अपने बुक के सारे चैप्टर्स को आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है। ये पैसेज जो है यह बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है, ठीक है। देखो आंसर क्या है कि दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स में वो चैप्टर जो हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वो 3 पार्ट्स में है, ठीक है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट पार्ट है यह बेकर फ्रॉम गोवा से लिया गया है। अगला प्रश्न है व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर प्रतिदिन जो है कब आते थे? द बेकर वुड कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, बेकर जो है दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे जो हैं उनसे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उनसे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? आंसर है द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, दौड़कर उसके पास जाते थे मिलने के लिए। फॉर द ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, वो चूड़ीदार जो है चूड़ी के आकार की जो रोटियां होती थी उसके लिए, या तो स्वीट ब्रेड के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए क्या है? कविता से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। कविता की पंक्तियाँ ली गई हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ करके अच्छी तरह समझना है और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर को लिखना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल, कवि कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है कि मैं मुड़ सकता हूँ और जानवरों के साथ जो है मैं रह सकता हूँ। नीचे वो रीजन भी बताते हैं कि दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स पीसफुल बाय नेचर, यानी स्वभाव से एकदम शांत, प्लेसिड, ठीक है। तो दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, ठीक है, सेल्फ कंटेंट, दे आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, ठीक है। वे
बहुत ही शांत हैं। और सेल्फ कंटेंट मीन्स क्या हो गया, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है, वे आत्मसंतुष्ट हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं रुक जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ और उन्हें देखता रहता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है, उस कविता का नाम बताइए जहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आंसर देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एनिमल्स, ठीक है। ये एनिमल्स कविता आपने पढ़ी होगी और एनिमल्स कविता से ये जो एक्सट्रैक्ट हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नेम द पोइट, कवि के नाम लिखें, कवि के नाम बताएं, ठीक है। तो कवि का नाम क्या है बच्चों, कवि का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है, वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डज द पोइट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कवि जो हैं वो क्यों जो हैं जानवरों के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। वाई डज द पोइट वांट टू टर्न, यानी जानवरों की ओर क्यों मुड़ना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर है बिकॉज द पोइट फाइंड्स एनिमल्स सो क्वाइट एंड पीसफुल, क्योंकि कवि जो हैं जानवरों को बहुत ही शांत और पीसफुल पाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुडाऊ पीपल्स डिसेंट, ठीक है, कि कुडाऊ पीपल जो हैं यानी कुर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, उनके डिसेंट को लेकर यानी वो किसके वंशज हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो हैं क्या कहानी है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, उनके बारे में क्या कहानी है, ठीक है। आंसर देखते हैं, द स्टोरी अबाउट कुडाऊज पीपल्स डिसेंट इज दैट, यानी कुडाऊ पीपल के वंशज के बारे में, ठीक है, कहानी है कि दे आर अलेक्जेंडर्स सोल्जर्स, वे लोग जो हैं वो अलेक्जेंडर जो हैं अलेक्जेंडर के सैनिक हैं, ठीक है। हु मूव्ड साउथ along the coast, ठीक है, along the coast and settled in कुर्ग, जो है समुद्र के किनारे, कोस्ट मीन्स क्या होता है, समुद्र का किनारा, ठीक है, समुद्र का किनारा, ठीक है, समुद्र का किनारा, जो समुद्र के किनारे जो है सो वे लोग जो है दक्षिण दिशा की ओर बढ़े एंड सेटल्ड इन कुर्ग, और अंत में कुर्ग में बस गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और जब लौट पाना जो है असंभव हो गया, इम्प्रैक्टिकल मीन्स क्या हो गया, इम्पॉसिबल। दे आल्सो मैरिड एमंग लोकल, और उन लोगों ने जो है लोकल के बीच जो है उन लोगों ने शादी कर ली, ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बच्चों, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 15, ठीक है, 15, वाई वॉज सुलेखा निक नेम्ड भोली, ठीक है, वाई वॉज सुलेखा निक नेम्ड भोली, सुलेखा का जो है प्यार का नाम भोली क्यों दिया गया, ठीक है, सुलेखा को प्यार का नाम, निक नेम मीन्स क्या होता है, प्यार का नाम, ठीक है, सुलेखा को प्यार का नाम भोली क्यों दिया गया। आंसर देखते हैं, व्हेन सुलेखा वाज 10 months ओल्ड, जब सुलेखा 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वह जो है खाट से गिर गई थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसने उसके दिमाग के कुछ हिस्सों को क्या किया था, गहरे रूप से जो है सो नुकसान पहुंचा दिया था, डैमेज कर दिया था, क्षति कर दिया था, ठीक है।
इस कारण से क्या हुआ, सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और वह एक जो है बैकवर्ड मीन्स यहाँ क्या हो गया बच्चों, वीक, ठीक है, कमज़ोर, मेंटली वीक, ठीक है, दिमागी रूप से कमज़ोर को बैकवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो सी रिमेंड या बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक जो है कमज़ोर दिमाग की बच्ची रह गई। एंड पीपल कॉल्ड हर भोली, और लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंसर एनी टू, ठीक है, आंसर एनी टू, ये प्रश्न जो है 5 मार्क्स के हैं, ठीक है, ये प्रश्न जो हैं 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट वाज हिज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, ठीक है। वली के लिए अनएंडिंग जॉय मीन्स असीमित आनंद, ठीक है। तो वली के लिए असीमित आनंद का स्रोत जो है क्या था, और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, ठीक है, और उसकी सबसे प्रबल इच्छा क्या थी, उसकी व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, ठीक है। तो इसके आंसर को देखते हैं, वली वॉज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, वली एक 8 वर्ष की लड़की थी। एंड सी वॉज वेरी क्यूरियस बाय नेचर, और वो स्वभाव से ना बहुत ही क्यूरियस थी। क्यूरियस मीन्स क्या होता है, जो जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है, क्यूरियस, उसके लिए इंग्लिश वर्ड जो होता है वो क्यूरियस होता है। शी वॉज वेरी क्यूरियस बाय नेचर, हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका जो प्रिय पास टाइम था वो क्या था, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर जो है खड़ा रहना था। एंड वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ठीक है। और उनका फेवरेट पास टाइम क्या था, ठीक है, उनका फेवरेट हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा रहना था उनका फेवरेट पास टाइम, ठीक है। एंड वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़, और सारे क्रियाकलापों को, सारी गतिविधियों को देखना। गोइंग ऑन, जो चल रहा हो। इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो बाहर गली में जो एक्टिविटीज़ चल रही होती थी उसको देखना था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, और उनमें से सबसे जो आकर्षक वाली चीज़ थी, द मोस्ट फैसिनेटिंग मीन्स क्या होता है, फैसिनेटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। तो द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, और सबसे आकर्षक जो चीज़ थी उनमें से वो क्या थी, वो बस थी, ठीक है। दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उनके गांव और नज़दीक के शहर के बीच चलती थी। ट्रैवल मीन्स यहाँ क्या हो गया, यात्रा करना या चलना। द साइट ऑफ द बस, यानी बस का दृश्य, साइट मीन्स क्या हो गया, सीन, दृश्य। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद न्यू पैसेंजर्स वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, ठीक है। और द साइट ऑफ द बस, यानी बस का दृश्य, ठीक है, फील्ड ईच टाइम विद न्यू पैसेंजर्स, यानी बस का दृश्य जो है हर बार जो है नए यात्रियों से जो है भरी हुई वली के लिए जो है ये क्या था, अनएंडिंग जॉय का एक स्रोत था, ठीक है। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड ऑन दैट बस इवन जस्ट वंस, और उसकी सबसे प्रबल इच्छा क्या थी, उस बस में चढ़ना। राइड ऑन मतलब कि सवारी करना, ठीक है। राइड ऑन दैट बस इवन जस्ट वंस, यानी एक बार भी, लेकिन चढ़ने की इच्छा उसकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस पर्सन डिस्कस, ठीक है। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस किस मतलब क्या हो गया बच्चों, लॉलेस मीन्स हो गया जो कानून को नहीं मानता हो, ठीक है, जो कोई भी नियम या कानून को फॉलो नहीं करता हो। लॉ मीन्स क्या हो गया, कानून हुआ,
नियम हुआ, ठीक है, जो कानून को फॉलो नहीं करता हो, लॉलेस, ठीक है। तो ग्रिफिन एक लॉलेस व्यक्ति था, ठीक है, नियम को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, ठीक है, और उसकी चर्चा करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही तेज तर्रार वैज्ञानिक था। ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पर प्रयोग किए। फाइनली ही प्रूव्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और अंत में उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो यह दृश्य हो सकता था। ही टूक सम रेयर ड्रग्स एंड हीज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक ए शीट ऑफ ग्लास। उन्होंने कुछ जो है रेयर ड्रग्स ली। सम कुछ रेयर मीन्स क्या होता है? रेयर मीन्स दुर्लभ। दुर्लभ मीन्स जो आसानी से न मिल पाए, ठीक है। तो ही टुक सम रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाएं खा ली और उसका शरीर जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? पारदर्शी, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। लाइक ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कांच का कोई भी ग्लास होता है, कांच का कोई भी शीट होता है, ठीक है, तो वो पारदर्शी होता है, हम लोग उसके आर पार देख सकते हैं। तो ठीक उसका शरीर कांच के शीट के जैसा हो गया। ही वॉज रैदर या लॉलेस पर्सन, और वह एक जो है लॉलेस पर्सन था, कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, ठीक है। हीज लैंडलॉर्ड यानी उसका जो मकान मालिक था, ठीक है, हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, ठीक है। उसके मकान मालिक उसे ना पसंद करते थे एंड वांटेड टू पुश हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसे जो है घर से बाहर निकालना चाहते थे। तो फिर ग्रिफिन ने क्या किया? इन रिवेंज। इन रिवेंज मीन्स क्या हो गया? बदले की भावना, ठीक है। बदले की भावना में ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने घर में आग लगा दिया। सेट फायर टू मीन्स क्या हो गया? आग लगाना, ठीक है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और नज़र से बचकर निकलने के लिए गेट अवे। गेट अवे मीन्स क्या होता है? रन अवे, ठीक है। रन अवे मतलब जाना, भागना, बचकर निकलना, ठीक है। तो गेट अवे, गेट अवे मीन्स क्या हो गया? बच के निकलना। गेट अवे विदाउट बीइंग सीन यानी बिना किसी के द्वारा देखे जाने से निकलने के लिए, बच के निकलने के लिए। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। इट वॉज मिड विंटर, ठीक है। जाड़ा का मध्य का जो है मध्य जाड़ा का समय था, विंटर सीजन चल रहा था, मिड विंटर सीजन था। इट वॉज मिड विंटर। इट वॉज बिटरली कोल्ड आउटसाइड, और बाहर जो है एकदम कपाने वाली ठंड थी। सो ही स्लिप्ड इनटू ए बिग लंदन स्टोर, और इसलिए वो क्या किया? लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस गया। ही एट ड्रैंक एंड वॉर वार्म क्लॉथ्स देयर। उन्होंने खाया पिया और वहाँ पर गर्म कपड़े पहन लिए, ठीक है। देन ही एंटर्ड अनदर शॉप एंड अटैक्ड द शॉपकीपर। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी दुकान में जो है दूसरी दुकान में वो प्रवेश किया और दुकानदार पर आक्रमण किया। ही ऑल्सो ऑल हिज मनी। ही ऑल्सो स्टॉल ऑल हिज मनी। बच्चों यहाँ स्टॉल लिख देना है, लिख दीजिएगा, ठीक है। STOLE। ही ऑल्सो स्टॉल ऑल हिज मनी और ही ऑल्सो रॉब्ड ऑल हिज मनी, ठीक है। उसने उसके सारे पैसे चुरा लिए। नेक्स्ट ही स्टोल द क्लर्जी मैन्स मनी, और फिर आगे उन्होंने क्लर्जी मैन के पैसे को चुरा लिया, ठीक है। एंड और आगे उसने क्या किया? इतना ही नहीं, ग्रिफिन ने और क्या किया? ही हिट मिसेज हॉल, और उन्होंने श्रीमती हॉल को भी मारा विद द चेयर से। एंड गैव ब्लो टू एवरीवन एट द इन, और इन मीन्स क्या हो गया? धर्मशाला, ठीक है। इन मीन्स सराय, धर्मशाला।
और उन्होंने धर्मशाला में सभी को जो है सो घूसा मारा, ठीक है। गैप ब्लोज, ब्लोज मीन्स क्या होता है, ब्लोज मीन्स होता है घुस्सा, ठीक है। ब्लोज एवरीवन एट द इन टू रन अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से भागने के लिए उन्होंने क्या किया, सभी को घूसा मारा। दस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन वॉज रैदर ये लॉलेस पर्सन, और ग्रिफिन एक जो है कानून को न मानने वाला, ठीक है, व्यक्ति था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु वॉज फॉलर, वाई डिड ही एंटर ऑसबल्स रूम, फॉलर कौन था और वह ऑसबल के कमरे में क्यों प्रवेश किया, वह ऑसबल के कमरे में क्यों गया। आंसर देखते हैं। फॉलर वॉज ए राइटर, फॉलर एक लेखक था। ही वॉज यंग एंड रोमांटिक, वह युवा और रोमांटिक था। रोमांटिक किसे कहते हैं, जो इमेजिन की दुनिया में खोया रहता है, ठीक है, जो इमेजिनेशन की दुनिया में खोया रहता है उसे रोमांटिक कहते हैं, ठीक है। ही वॉज यंग एंड रोमांटिक, वह युवा और रोमांटिक था। ही फॉलोड ऑसबल टू द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ही हैड ए रूम, और उसने ऑसबल का पीछा ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स क्या होता है, डार्क, ठीक है, जहाँ रोशनी कम हो, डार्क हो, ठीक है। तो ग्लूमी, डार्क ग्लूमी फ्रेंच होटल, धुंधली फ्रेंच होटल तक जो है उन्होंने ऑसबल का पीछा किया। वेयर ही हैड ए रूम, जहाँ उसने कमरा लिया था, जहाँ उसका कमरा था। ऑसबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ऑसबल जो है एक सीक्रेट एजेंट था। सीक्रेट एजेंट को हिंदी में गुप्तचर कहते हैं, ठीक है। तो ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट था। फॉलर वांटेड टू मीट हिम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट, और फॉलर उससे फॉर हिज राइटिंग, ठीक है। तो फॉलर अपने जो है लेखन के लिए, अपनी राइटिंग के लिए सीक्रेट एजेंट्स के जीवन के बारे में जानना चाहता था, ठीक है, इसलिए वह ऑसबल से मिलना चाहता था, ठीक है। ही जनरली थॉट दैट द सीक्रेट एजेंट्स आर द मिस्टीरियस फिगर्स, फॉलर जो है जनरली, फॉलर ने सोचा, सामान्य रूप से फॉलर को लगा, ठीक है, कि सीक्रेट एजेंट्स जो है यार द मिस्टीरियस फिगर, सीक्रेट एजेंट्स जो हैं वो रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं। एंड डीड देयर वर्क एट द पॉइंट्स ऑफ द गन्स, और अपने कामों को जो है एट द पॉइंट्स ऑफ द गन, यानी बंदूक दिखाकर, बंदूकों की नोक पर जो है वे सारे काम करते हैं, ठीक है। बट व्हेन ही मेट ऑसबल, लेकिन जब वो ऑसबल से मिले, जब वह ऑसबल से मिले, व्हेन ही मेट ऑसबल ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, जब वो ऑसबल से मिले तो वह डिसअपॉइंटेड हो गया, वह निराश हो गया। बिकॉज ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि वो एक साधारण आदमी के ही जैसा दिखता था। विथ स्लॉपी बॉडी, और जिनका जो है जो मोटा थुलथुल शरीर था, ठीक है। विथ दिस पर्पस ही एंटर्ड द ऑसबल्स रूम, और इस पर्पस से जो है वह ऑसबल के कमरे में प्रवेश किया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। What are the elders in Goa nostalgic about? What are the elders in Goa? यानी गोवा में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो किस चीज़ों के बारे में नॉस्टैल्जिक हैं। तो नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या हुआ बच्चों, नॉस्टैल्जिक मीन्स हो गया जो, ठीक है, जो भूतकाल के अच्छे दिनों के बारे में सोचते हैं, जो बीते हुए अच्छे दिनों के बारे में, ठीक है, जिनको याद करते हैं, और ऐसे याद करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे नॉस्टैल्जिक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो कौन सी चीज़ों को लेकर गोवा के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो हैं सो यादों में जो है खोए रहते हैं, कौन सी चीज़ों को याद करते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, वो गोवा में जो बड़े बुजुर्ग हैं वे गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, गुड ओल्ड माने अच्छे पुराने पुर्तगीज दिनों के बारे में जो है नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक मतलब हो गया कि वो उनके बारे में जो सो प्राय मतलब सोचते हैं, ठीक है, और याद करते हैं कि वे दिन जो है सो अच्छे दिन थे, ठीक है। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड, और वे लोग क्या याद करते हैं, उन पुर्तगालियों को याद करते हैं और उनके प्रसिद्ध पारोटियों को याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर आर स्टिल देयर, ठीक है।
और वो लॉब्स जो हैं वो लोग खाने वाले या जो बनाने वाले उस समय के थे वो शायद अब चले गए हों, नहीं हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। द मिक्सर्स, द मोल्डर्स, मिक्सर्स क्या बनाने, मिक्स करने वाली मशीन, मोल्डर जो है सो ये क्या होते हैं, ढांचा होते हैं, ठीक है, जिस पर पारोटियाँ बनाई जाती हैं जिससे। तो मोल्डर्स एंड द बेकर्स, बेकर्स जो रोटियाँ बनाते हैं, आर सीन देयर, वहाँ पर देखा जाता है गोवा में। दोज टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वो जो पुराने समय से जो प्रयोग किए गए हैं, ठीक है, वो भट्टियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी आज भी वो भट्टियाँ वहाँ देखी जा सकती हैं, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, ठीक है, द थर्ड एंड जिंगल, ठीक है, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, यानी जो ट्रेडिशनल बेकर हैं, जो एक मैंने लंबे समय से जो बेकर हैं और जो पारोटियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके बैम्बू, उनके दंड जो है बांस का जो बना हुआ है, तो उनके धम-धम और झन-झन की आवाज़ जो है आज भी द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू आर स्टिल हर्ड, ठीक है, अभी भी सुने जाते हैं, ठीक है। यहाँ आर स्टिल हर्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ छूट गया है वो लाइन, ठीक है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पडेर इन गोवा, और ये बेकर जो है ना आज भी गोवा में पडेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दैट्स वाई द एल्डर्स नॉस्टैल्जिकली रिमेंबर दोज डेज, और इसलिए जो एल्डर्स हैं बड़ी प्यार से, लविंगली, ठीक है, नॉस्टैल्जिकली को लविंगली से हटा सकते हैं, ठीक है, तो नॉस्टैल्जिकली उन दिनों को याद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे 19 क्वेश्चंस जो हैं 19 प्रश्नों को हम लोग कवर किए और उनके सारे आदर्श उत्तर को देखे, और आशा है कि आप सभी जो हैं, आप सबों को जो है इस वीडियो से आप सबों को बहुत ही फ़ायदा होगा, और आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आप सबों को अच्छी लगे, ठीक है, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और बच्चों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, जो 10th के विद्यार्थी हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।